हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और यूपी टीजीटी के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स की वीडियो सीरीज शुरू की है। आज की हमारी चौथी क्लास में हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज की अपनी इस क्लास में हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में सभी अहम बातें तो बताएंगे ही, उनके मुसन्निफिन को जानेंगे और उनकी अहम तसानीफ समझेंगे और आखिर में ये सवालात भी हम हल करेंगे। ये सवालात की पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दस्तयाब करा देंगे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सभी सवालात आपको आखिर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद जो पड़ी वो लॉर्ड वेलेज़ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में रखी थी। वैसे तो बुनियाद पड़ी थी 10 जुलाई को, लेकिन 1799 में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद से ठीक एक साल पहले इनकी एक जंग हुई थी टीपू सुल्तान से, अंग्रेज जिसमें फतहयाब हो गए थे और 4 मई को उनको फतह मिली थी। तो 4 मई का दिन अंग्रेज़ों के लिए यादगार हो गया था, उनके लिए खुशी का मौका था। तो उसी को वो लोग और यादगार बनाने के लिए जो 4 मई सन 1800 ईस्वी यानी कि जो टीपू सुल्तान है उससे जीतने के ठीक एक साल बाद का जो दिन था, उस दिन को इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का दिन मान लिया। वैसे तो बुनियाद पड़ी 10 जुलाई को, लेकिन इसका क़याम अंग्रेज़ों ने माना कि फोर्ट विलियम का क़याम 4 मई सन 1800 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे बुनियाद कब पड़ी तो आप बताएंगे कि 10 जुलाई 1800 ईस्वी को बुनियाद पड़ी और फोर्ट विलियम कॉलेज कायम कब हुआ तो 4 मई सन 1800 ईस्वी को कलकत्ता में लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज को सन 1854 में बंद भी कर दिया गया था। किसके हुक्म पर? लॉर्ड डलहौजी के हुक्म पर। तो लॉर्ड डलहौजी के हुक्म पे 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद भी कर दिया गया था। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया क्यों गया था? मकसद क्या था फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का? तो इसका मकसद था अंग्रेज़ मुलाजमीन को हिंदुस्तानी तहज़ीब और तमद्दुन से वाकिफ़ कराना। जो अंग्रेज़ आए थे हिंदुस्तान में, वो यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो संस्कृति थी वो जान पाएँ, इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया गया। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो हिंदुस्तान की मायानाज़ किताबें थीं उनको आसान उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया गया, ताकि अंग्रेज़ अफसरों और मुलाजिमों को वो हिंदुस्तान का जो अदब है, हिंदुस्तानी जो तहज़ीब और तमद्दुन है, जो यहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, वो उन्हें समझ में आ जाए। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रोफेसर और सदर कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट थे। वैसे तो आमतौर से ख्याल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्रिस्ट, लेकिन वो बात सही नहीं है। सही ये है कि जॉन गिलक्रिस्ट जो थे वो शोबे हिंदुस्तानी के, फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के वो हेड और प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के जो पहले मीर थे वो कौन थे? पहले मीर मुंशी जो थे वो कौन थे? बहादुर अली हुसैनी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी बहादुर अली हुसैनी थे। बहादुर अली हुसैनी के बारे में कुछ अहम जानकारी और उनकी तसानीफ आगे आपको बताई जाएगी। मीर शेर अली अफसोस की किताब का नाम क्या है? बाग़े उर्दू, जो कि गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की
पहली मतबूआ किताब है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अक्सर पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है, तो बाग़े उर्दू है। यह सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि मीर शेर अली अफसोस ने बाग़े उर्दू के नाम से किस किताब का तर्जुमा किया, तो गुलिस्तान सादी का तर्जुमा किया था। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि गिलक्रिस्ट ने किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा भी कायम किया था। तो गिलक्रिस्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल है उर्दू को प्रोग्रेस कराने में। उसने क्या किया था, हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा भी उसने कायम किया था। और जब वो इंडिया छोड़ के चला गया 1805 में, तो उसने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो तजवीज़ दी थी, जो सजेशन दिया था, उसी को फॉलो करते हुए 1832 को उर्दू सरकारी ज़बान करार दे दी गई। ठीक है, पूछा जाता है कि उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा कब मिला, तो 1832 ईस्वी को मिला। ठीक है, किसकी तजवीज़ पर, जॉन गिलक्रिस्ट की तजवीज़ पर। यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू के लिए एहसान किया। इसी वजह से मौलवी अब्दुल हक कह रहे हैं कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया। ये कोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया। ये कौल किसका है, तो मौलवी अब्दुल हक का है। आ रहा है समझ में। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ आपने ले ली। अब हम इससे मुताल्लिक जो अहम मुसन्निफ़ीन थे उनके बारे में जानते हैं और उनकी सभी किताबों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीर अमन की। असल नाम इनका मीर अमान था। ठीक है, तखल्लुस ये लुत्फ़ रखते थे, कहीं कहीं इनका तखल्लुस अमन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पैदा हुए थे, 1732 में ये दिल्ली में पैदा हुए और 1808 में कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ। अब इनकी जो रसाई हुई जॉन गिलक्रिस्ट तक, ये पहुँचे कैसे, कोई तो साथ में ले गया होगा। तो जॉन गिलक्रिस्ट तक मीर अमन की रसाई बहादुर अली हुसैनी के वसीले से हुई थी। बहादुर अली हुसैनी लेके गए थे वो जॉन गिलक्रिस्ट के पास, किसे, मीर अमन को। और जब मीर अमन गए तो क्या किया उन्होंने, आगे देखिएगा। 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी में वो बहैसियत मुंशी मीर अमन का तकर्रुर हुआ। बहादुर अली हुसैनी लेके गए जॉन गिलक्रिस्ट तक और जॉन गिलक्रिस्ट ने उनको 1801 में 4 मई 1801 में उनको मुंशी का एक पद दे दिया और 5 साल तक मुलाजमत करने के बाद वो 4 जून 1806 को रिटायर हो गए। तो 4 मई को 1801 में ज्वाइनिंग हुई मुंशी के तौर पर और 4 जून 1806 को ये रिटायर हुए। 5 साल इन्होंने वहाँ पे नौकरी की। अब 5 साल की जो नौकरी थी उसमें कुछ काम भी तो किया होगा। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत के दौरान 2 किताबें लिखी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया मीर अमन ने 2 किताबें लिखी। एक तो सबको पता है बागो बहार, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब बागो बहार। इसका कई ज़बान में तर्जुमा हुआ। ठीक है, फ्रांसीस में भी हुआ और कई ज़बानों में हुआ। अंग्रेज़ी में तो उनकी ज़िंदगी में ही हो गया था। तो बागो बहार जो है ये जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1804 में लिखी गई। कहीं 1803 भी है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो 1804 है। बागो बहार जो है ये मीर अमन की तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है। ठीक है, इन्होंने खुद से जो ओरिजिन है बुक का, जो मौलिकता, ये इनके खुद की नहीं है, इनकी तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है बागो बहार, बल्कि ये
मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की एक किताब थी नौ तर्ज़े मुरस्सा, जो कि 1775 ईस्वी में लिखी गई थी, और वो किताब माखूज थी एक फ़ारसी के किस्से की जिसका नाम था चहार दुर्वेश। उसका तर्जुमा है ये बागो बहार। यानी कि बागो बहार नौ तर्ज़े मुरस्सा से, और नौ तर्ज़े मुरस्सा जो है वो चहार दुर्वेश से कॉपी की गई है। यानी कि आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि बागो बहार तर्जुमा है, आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है किस्सा चहार दुर्वेश का। ठीक है, अगर किस्से चार दुर्वेश ऑप्शन में नहीं है तो नौ तर्ज़े मुरस्सा होगा, जो कि मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की किताब है, 1775 ईस्वी में लिखी गई। पहली बार किताबी सूरत में बागो बहार 1804 में शाये हुई थी। मीर अमन की ही ज़िंदगी में बागो बहार का तर्जुमा अंग्रेज़ी में हो गया था। इसके अलावा फ्रांसीस और लातीनी ज़बान में भी, लैटिन लैंग्वेज में भी इसका तर्जुमा किया गया। बागो बहार सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल किताब जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की है। तो सबको पता है इन्होंने बागो बहार लिखी, कब लिखी? 1804 में। किसकी फरमाइश पर लिखी? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपने जान लिया। अब इनकी एक और किताब थी जो कि गंजे खूबी थी, जो कि 1299 हिजरी में लिखी थी। ये किताब भी तर्जुमा थी। एक किताब है जिसका नाम था अखलाके मोहसिना। अखलाके मोहसिना का उर्दू तर्जुमा थी गंजे खूबी। अखलाके मोहसिना किसकी किताब है? तो मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की फ़ारसी की किताब है। तो गंजे खूबी मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की फ़ारसी किताब अखलाके मोहसिना का उर्दू तर्जुमा है। अब मीर अमन से मुतालिक एक कौल सर सैयद का अक्सर पूछा जाता है। टीजीटी सन 2020 में ये पूछा गया था कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। तो ये आप कोटेशन याद रखिएगा, किसका है? सर सैयद अहमद ख़ां का कौल है। इसके अलावा और भी अक़वाल हैं, जैसे एहसन फ़ारूकी कह रहे हैं कि मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली। ज्ञानचंद जैन का कहना है कि मीर अगर अहले ज़बान हैं तो मीर अमन खालिके ज़बान हैं। ये कौन कह रहे हैं? ज्ञानचंद जैन कह रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के एक और मुसन्निफ़ की, जिनका नाम है शेर अली अफसोस। ठीक है, शेर अली अफसोस, इनका असल नाम जो था वो शेर अली जाफ़री था। ये तखल्लुस रखते थे अफसोस। मीर शेर अली अफसोस फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी में इस्लाह और रिवीज़न यानी कि नज़र सानी के काम पर ये मामूर थे। इनका काम क्या था? मीर शेर अली अफसोस का फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर एक तो करेक्शन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, बुक में नज़र सानी करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिस्टेक वगैरह है। तो ये काम करते थे नज़र सानी का और इस्लाह का। साथ ही साथ इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी जिनमें बाग़े उर्दू है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब बाग़े उर्दू है। ये गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा है। इसके अलावा इन्होंने आराइश महफिल लिखी और कुल्लियात अफसोस भी इनकी ही तसनीफ़ है। शेर अली अफसोस के बाद बात करते हैं हैदर बख्श हैदरी की। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया सबसे ज़्यादा जो किताबें लिखी वो किन्होंने लिखी? तो ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी ने। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए। इन्होंने फ़ारसी किस्सा हातिम ताई का तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से किया था, जो मीर अमन की बागो बहार के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल है। फोर्ट विलियम की सबसे मशहूर किताब बागो बहार। बागो बहार के बाद जो सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है सेकेंड नंबर की, वो आराइश महफिल है हैदर बख्श हैदरी की। ठीक है, हैदर बख्श हैदरी की जो आराइश महफिल है ये फ़ारसी किस्सा हातिम ताई का तर्जुमा है। ठीक है, इनकी और भी किताबें हैं, जैसे तोती नामा है जो कि सैयद मोहम्मद कादरी के फ़ारसी तोती नामा का
तर्जुमा है। तोता कहानी किसकी है? हैदर बख्श हैदरी की है और ये तर्जुमा है किसका? तोती नामा का। इसके अलावा कुछ और इनकी तसानीफ देख लीजिए। मैरोमा, किस्सा लैला मजनू, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद, गुलजार दानिश, हफ्त पैकर, ये सभी किताबें भी किसकी हैं? ये सभी किताबें ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की हैं। अच्छा, ये किताबें किस किस किताब का तर्जुमा है, इसको अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की जो महरुमा है, किस्सा महरुमा, ये उनकी नस्र में, उर्दू नस्र में पहला काम है। ठीक है। उसके बाद किस्सा लैला मजनू है, तोता कहानी। तो तोता कहानी आपको पता होना चाहिए कि ये उर्दू तर्जुमा है सैयद मोहम्मद कादरी की किताब तोती नामा का, मैंने अभी बताया। इसके अलावा आराइश महफिल है। ठीक है, आराइश महफिल तो आप जान ही गए, मीर अमन के बागो बहार के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा गुलशन हिंद है, गुलजार दानिश है, पैकर हफ्त पैकर है, तारीख़ नादरी है और गुले मगफ़िरत है। गुले मगफ़िरत ये इम्पोर्टेंट है, इसी को मैं ढूंढ रहा था। गुले मगफ़िरत ये आपको याद रखना है, ये मुल्ला वाइज हुसैन काशफी के रौज़तुश्शुहदा का उर्दू तर्जुमा है। कौन? गुले मगफ़िरत। इसके अलावा तारीख़ नादरी भी इनकी एक किताब है। अब निहाल चंद लाहौरी की बात करते हैं। तो निहाल चंद लाहौरी जो हैं वो डेविड रॉबर्टसन के तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज में आए थे। जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इन्होंने किस्से गुल बकावली को, किस्से ताजुल मुलूक व गुल बकावली, जिस किस्से पे मसनवी गुलजार नसीम है, तो उसी किस्से को ये उर्दू नस्र में ढाले थे, जिसका नाम इन्होंने मज़हब इश्क रखा था। किस्से गुल बकावली को, फ़ारसी का जो किस्सा था गुल बकावली, उसको उर्दू नस्र में ढाला, मज़हब इश्क का नाम रखा। और वो कौन थे? तो वो निहाल चंद लाहौरी थे। बहादुर अली हुसैनी की बात करते हैं। तो बहादुर अली हुसैनी ने मीर हसन की जो सेहरुल बयान थी, ठीक है, जो कि मसनवी मशहूर ज़माना मसनवी है, उसका भी इन्होंने उर्दू नस्र में तर्जुमा किया, उर्दू नस्र में उसको कन्वर्ट किया और उसका नाम नस्र बेनज़ीर रखा। इसके अलावा बहादुर अली हुसैनी की किताब है अखलाक हिंदी मफरहुल कुलूब। अखलाक हिंदी ये किसका तर्जुमा है? तो अखलाक हिंदी जो है ये मुफरहुल कुलूब का तर्जुमा है, और मुफरहुल कुलूब जो है वो संस्कृत की तसनीफ़ हतोब देश का तर्जुमा है। अच्छा, मफरहुल कुलूब लिखा किसने था? तो मफरहुल कुलूब ताजुद्दीन मुफ्तुल मुल्की ने सूबा बिहार के मलकुल मुलूक को नुसरतुद्दौला के हुक्म से संस्कृत से फ़ारसी में किया था, और मफरहुल कुलूब को उर्दू में अखलाक हिंदी के नाम से हुसैनी ने ट्रांसलेट किया। इसके अलावा नकलियात हिंदी और तारीख़ आसाम भी बहादुर अली हुसैनी की ही तसानीफ़ हैं। अब मज़हर अली ख़ां विला की बात करते हैं। तो मज़हर अली ख़ां विला, ठीक है, मिर्ज़ा जाफ़र की सिफारिश पर ये मिस्टर स्कॉट ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए विला का तकर्रुर किया था। कब? 10 नवंबर सन 1800 ईस्वी को। तो मज़हर अली ख़ां विला ये मिर्ज़ा जाफ़र की सिफारिश पर आए थे और मिस्टर स्कॉट ने इनको ज्वाइन कराया था। कब? 10 नवंबर को 1800 ईस्वी में। अब मज़हर अली ख़ां विला के कारनामे देखिए। तो माधोनल और काम कंडला, ये गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर विला ने लल्लू लाल कवि की मदद से 1801 में ब्रज भाषा से उर्दू में लिखा था। बेताल पच्चीसी इनकी इम्पोर्टेंट किताब है। बेताल पच्चीसी विला ने ब्रज भाषा से उर्दू में तर्जुमा किया था। हफ्त गुलशन ये विला का तीसरा है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के जो सूबे हिंदुस्तानी के सदर थे उनकी फरमाइश पर, यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर
लिखा था। ठीक है, इसके अलावा लताइफ ज़राइफ, तारीख़ शेर शाही, तारीख़ जहांगीरी और पंदनामा, ये सब भी मज़हर अली ख़ां विला की ही तसानीफ़ हैं। अब बात करते हैं काज़िम अली जमां की। काज़िम अली जमां का असल नाम पहले देखिए हसन अली ख़ां था, उर्फ इनका मिर्ज़ा काज़िम अली जमां था। इन्होंने शकुंतला लिखा। ठीक है, शकुंतला ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता होने के दूसरे ही दिन जॉन गिलक्रिस्ट ने जमां से, यानी कि मिर्ज़ा काज़िम अली जमां से दास की, कालिदास की जो शकुंतला थी उसको उर्दू में लिखने का काम दिया। लल्लू लाल जी की मदद से इन्होंने ब्रज भाषा से शकुंतला जो कि कालिदास की किताब थी उर्दू में लिख दिया। तो काज़िम अली जमां ने शकुंतला का तर्जुमा किया। ठीक है, इसके अलावा सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा, ये इम्पोर्टेंट है। 12 मासा जिसको दस्तूर हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये भी काज़िम अली जमां की ही किताब है। तारीख़ बहमनी भी काज़िम अली जमां की ही किताब है। अब आगे बढ़ते हैं। हफीज़ुद्दीन अहमद, इन्होंने अय्यार दानिश का तर्जुमा किया था। कब किया था? 1803 में खिरद अफरोज़ के नाम से। हफीज़ुद्दीन अहमद ने अय्यार दानिश का तर्जुमा खिरद अफरोज़ के नाम से 1803 में किया। और खलील अहमद अश्क ने दास्तान अमीर हमज़ा लिखी थी, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता होने के फ़ौरन बाद गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1801 में लिखी थी। तो दास्तान अमीर हमज़ा सबसे पहले खलील अहमद अश्क ने लिखी और बाद में इसी कोख से नवल किशोर प्रेस ने 46 ज़ख़ीम जिल्दें इसकी छापी थी। तो सबसे पहले जो उर्दू में दास्तान अमीर हमज़ा लिखी वो किसने लिखी थी? खलील अहमद अश्क ने। मौलवी इकरामुल्लाह ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। इन्होंने विलियम टेलर की फरमाइश पर अरबी रिसाला इख्वानुस सफ़ा का तर्जुमा उर्दू में किया था। आ रहा है समझ में? चलिए कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, अब बेनी नारायण जहाँ की बात करते हैं तो इन्होंने 4 गुलशन, बहार इश्क, गुलजार हुस्न और दीवाने जहाँ, ये सभी किताबें बेनी नारायण जहाँ की है। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने अली इब्राहिम ख़ां के फ़ारसी तज़किरा जिसका नाम है गुलजार इब्राहिम, इसका इन्होंने गुलशन हिंद के नाम से तर्जुमा किया था। ठीक है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने गुलशन हिंद के नाम से एक तज़किरा लिखा, आपको पता है। अच्छा, कुछ और भी मुसन्निफ़ीन हैं, उनको देख लीजिए। जैसे लल्लू लाल कवि, इन्होंने प्रेम सागर, राजनियति, सुबह बलास, महादेव बिलास, लताइफ हिंदी, सिंहासन बत्तीसी वगैरह लिखी। मिर्ज़ा जा तपस की तालीब जो है वो देख लीजिए। कुल्लियात गुलशन है, शम्सुल बयान फिल मुस्तलिहात हिंदुस्तान है, बहार दानिश है। ये पूछा गया था इस बार 2021 में। बहार दानिश है और यूसुफ जुलेखा है। ये किसकी है? मिर्ज़ा जां तपश की। मौलवी अमानतुल्लाह की तालीफ देख लीजिए तो हिदायतुल इस्लाम है, हिदायतुल इस्लाम फिर उर्दू है, तर्जुमा कुरान है, जामिउल अखलाक है और सरफ़ उर्दू। तो ये सभी किताबें हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इससे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात भी डिस्कस करेंगे। देखिए पहला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की रसाई किसके वसीले से हुई? अगर आपने अब तक हमारी पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में गए थे, यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात मीर बहादुर अली हुसैनी ने ही मीर अमन की कराई थी। अगला सवाल कि शकुंतला का तर्जुमा किसने किया? कालिदास का मशहूर ड्रामा था शकुंतला, उसका उर्दू में तर्जुमा मज़हर अली विला ने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या है, क्यों बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज? तो मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज़ आए थे भारत, उनको
हमारी ज़बान और हमारा तहज़ीब और हमारा तमद्दुन सिखाना मकसद था फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का। तो अंग्रेज़ी मुलाज़मीन को हिंदुस्तानी ज़बान और तहज़ीब से वाकिफ़ कराना ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद था। हैदर बख्श हैदरी की वजह शोहरत कौन सी किताब है? मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा तसानीफ़ हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया लिखी। कौन कौन सी लिखी वो भी आपको बताया था। कौन सबसे ज़्यादा मशहूर हुई जिसकी वजह से इनको शोहरत मिली? तो वो है तोता कहानी। ठीक है, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। मीर बहादुर अली हुसैनी ने मीर हसन के मसनवी सेहरुल बयान को किस नाम से नस्र किया? देखिए, जो सेहरुल बयान है वो मसनवी लिखी थी किसने? मीर हसन ने, बयान का जादू। तो उसको उर्दू नस्र में ढाला किस नाम से? नस्र बेनज़ीर के नाम से। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो बुनियाद है वो कब और किसके ज़माने में पड़ी? तो सबको पता है कि 4 मई 1800 ईस्वी को ये बुनियाद पड़ी थी लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे। तो लॉर्ड वेलेज़ली के ज़माने में ही पड़ी होगी, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। इनमें से किसने फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें, ये किताबें होगा, किताबें लिखी? तो अभी बताया था मैंने, हैदर बख्श हैदरी ने। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन की तसनीफ करदा जुमरा की सही आपको निशानदही करनी है, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी जुमरे फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया लिखी हुई किताबों के। देखिए, ज़हर इश्क ये तो मसनवी है, मिर्ज़ा शौक की है, फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई थी। बागो बहार तो लिखी गई थी, ज़हर इश्क नहीं लिखी गई थी। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र ये संस्कृत की किताब है, पहला संस्कृत का ड्रामा। तो ये भी नहीं लिखा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में। फसाने अजायब ये लखनऊ में लिखा गया था। गंजे खूबी मीर अमन ने लिखा था। आराइश महफिल ये हैदर बख्श हैदरी ने लिखा था। ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबें हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। दर्जेल में से कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी की है, बिल्कुल सही बात है। ये जो मजहब इश्क है ये गुलजार नसीम की जो मसनवी है, क्या नाम है, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, उसका नाम ही गुलजार नसीम है। वो जो गुलजार नसीम में किस्सा है ना, वही किस्सा मजहब इश्क में है। असल किस्सा फारसी में लिखा था इज्जतुल्लाह बंगाली ने। ठीक है, इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में ये किस्सा लिखा था और फिर इसको 1803 में मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने आसान उर्दू ज़बान में लिख दिया। और इसी किस्से को 1824 में कि 44 में 1844 में इसको पंडित दयाशंकर नसीम ने आसान नहीं बल्कि मसनवी के कालिब में डाल दिया। ठीक है, तो मजहब इश्क ये निहाल चंद लाहौरी की किताब है। तो ये तो दुरुस्त जुमरा हो गया। गंजे खूबी मीर अमन की ये भी दुरुस्त हो गया। तोता कहानी हैदर बख्श हैदरी की ये भी सही हो गया। बाग़ उर्दू बहादुर अली हुसैनी की नहीं है। बाग़ उर्दू मीर शेर अली अफसोस की है, जो कि गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है। और बहादुर अली हुसैनी की किताब का नाम अखलाक हिंदी है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर व सदर कौन थे? देखिए, प्रिंसिपल नहीं थे जॉन गिलक्रिस्ट, ये सदर थे, प्रोफेसर थे पहले, शोबे हिंदुस्तानी के ये सदर थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। कालिदास की शकुंतला को उर्दू में लिखने का काम किसने किया? तो ये सवाल मैंने अभी आपको किया था, थोड़ा सा बदल के था, लेकिन उसका जवाब काजिम अली जमा होगा। मौलवी इकराम अली का ताल्लुक किस इदारे से है? तो मौलवी इकराम अली का ताल्लुक भी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही है।
यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में इंजील के फारसी व हिंदुस्तानी तर्जुमा करने वाले मुसन्निफ का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत ने इंजील का फारसी और हिंदुस्तानी में तर्जुमा किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1900 नहीं बल्कि 1854 में ये बंद हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का तर्जुमा किस नाम से किया? तो बागे उर्दू के नाम से किया। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए आ रही है क्योंकि टाइप कर रहे हैं ना, तो उसको रिकॉर्डिंग करके टाइप करके बोल के टाइप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर आ जा रहा है लिखने में, तो उसे आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ जाया करिएगा। मैं बोल के उसको करेक्ट कर देता हूँ। तो किस नाम से तर्जुमा है शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का जो किया है? तो वो बागे उर्दू के नाम से किया है। जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पर किया। ये जो कौल है किसका है? मौलवी अब्दुल हक का है। ठीक है। तो हमने आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में सभी अहम जानकारी दे दी। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी बात आपसे पूछी जाएगी। इसको आपने अच्छे से देखा होगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। इससे अच्छा आपको पेड क्लास में भी मटेरियल नहीं मिलेगा, MM अली हैदरी का दावा है। तो अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए और शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हैदरी स्टडी पॉइंट पे चल रही है। खुदा हाफिज़।